जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मुंबई पुलिस का न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि ऐसे बेसहारा बच्चों को उन्होंने कफालत की जिम्मेदारी दी और ना ही ये कि ऐसे गरीब बच्चे जो 2 वक्त की रोज़ी के लिए मोहताज थे, ऐसे बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए कारहाय नुमायाँ अंजाम दिया। एक ऐसी शख्सियत रेहाना शेख जो मुंबई पुलिस फोर्स में कांस्टेबल है और रेहाना शेख ने ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है जो तालीमी सफ़र अपना आगे नहीं रख सकते थे और कोरोना के दौर में ऐसे बच्चों के लिए न सिर्फ तालीमी मैदान में काम किया बल्कि ऐसे बच्चे जो बीमार थे उनकी बीमारी और दूसरे कामों में भी अपने सर अंजाम दिया। तो रेहाना जी से हम बात करते हैं कि बताएं क्या यानी मामला रहा और किस तरह से आपको ये इस बच्चों को गोद लेने की तहरीक मिली। जय हिंद, मेरा नाम रेहाना नासिर शेख है। मैं मुंबई पुलिस में जॉब करती हूँ। फ़िलहाल मैं नायगांव पुलिस हेडक्वार्टर में महिला पुलिस नायक हूँ। एक्चुअली ये जो मेरे फ्रेंड है मुंबई पुलिस में रविंद्र पाटिल, उनके मोबाइल में मैंने कुछ पिक्स देखे थे तो वहाँ पे मालूम पड़ा मुझे कि ये मतलब ये कौन से पिक्स देख रहे हैं आप रवि। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये एनुअल फंक्शन के पिक्स है। ये धामनी जो जिला है वहाँ पे एक गाँव है धामनी, न्याना स्कूल है, तो यहाँ के बच्चों के पिक्स है। तो मैंने अच्छा ओके ठीक है, आदिवासी पाड़ा के बच्चे, कोई बात नहीं, मेरी अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरी बेटी का सालगिरह यहाँ पे मनाई जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, कुछ हम लोग भी उनको गिफ्ट दे देंगे। तो बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर सकते हैं। सब कुछ फिक्स हो गया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हम लोग के बाजू में जो कांस्टेबल है वो पॉजिटिव होने की वजह से हम लोग को होम क्वारंटाइन किया। अब होम क्वारंटाइन किया तो हम लोग नहीं जा सकते 14 दिन के लिए बाहर। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि हम नहीं आ सकते, आप जो भी चीज़ें जो भी गिफ्ट्स है वो लेकर जाओ, मैं आपको पैसे सेंड करती हूँ और ये बच्चों को हम लोग की तरफ से दे दो सब। फिर रविंद्र चले गए और फिर मैंने बोला कि पहले तो हैंड सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह, हैंड ग्लोव्स, ये सब चीज़ें भी देना बच्चों को। और फिर शाम में जब पिक्स आ गए मुझे मोबाइल पे तो मैं देखते रह गई, मैं हैरान हो गई, बोले ये क्या है, आपने तो मुझे कुछ अलग पिक्चर्स भेजे थे और ये सब क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, यही कंडीशन है यहाँ की, एक्चुअली यही परिस्थिति है, ऐसा बोला। तो मैंने ये तो गलत है। तो मैंने प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, उनका नंबर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, मैं आपको नंबर देता हूँ। मैंने कॉल किया ठाकुर सर को, मैंने क्या कंडीशन है सर इधर के बच्चों का, बहुत ख़राब कंडीशन है। बोला ये यहाँ के कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो पैदल चल के आते, 7 से 8 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के आते हैं। कितने ऐसे बच्चे कि एक वक्त के खाने के मोहताज है, तो उनको एक वक्त की खाना मिलता है इसलिए वो लोग ये स्कूल में आते। मैंने बोले तो अरे तो फिर ठीक है सर, मैं आपको पैसे सेंड करती हूँ बच्चों के लिए, आप जो भी चीज़ें उनको मेरे हैसियत के मुताबिक जितना पैसा मैं आपको सेंड करती हूँ आप उनको दे दो। बोले नहीं आप मैम पैसे मत भेजना, आप कंडीशन इधर आके देखो, सामने आ जाओ और आपको फिर सामने आने के बाद समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर रमज़ान ईद आ गई, मैंने मेरे बच्चों को बोला कि ये साल में आपको कपड़े नहीं लेने वाले। तो बच्चे तो है तो क्वेश्चन तो करेंगे। उन्होंने मुझे पूछा सवाल, मम्मी क्यों नहीं लेंगे आप, अम्मी आप क्यों नहीं लेंगे हमको कपड़े। तो मैंने नहीं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो बताए थे, यहाँ पे हम लोग को जाना है, ये पूरा रमज़ान का पूरा खर्चा बेफिजूल हम लोग इसको उसको बुला के खिलाएंगे वगैरह, उससे तो अच्छा गरीब बच्चे हैं उनके पेट में जाने दो ना, वो तो भूखे हैं ना, उनको तो खाना मिलने दो। तो बोले ठीक है मम्मी चलो। तो हम लोग ने सब फिक्स कर दिया, जो भी है सामान हम लोग ने सब कुछ गाड़ी में लोड किया और हम लोग चले गए। रमज़ान की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चले गए और जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो बच्चे तो एकदम सोशल डिस्टेंसिंग में अच्छे से खड़े थे, प्रॉपर एकदम। तो फिर सबको हैंड ग्लोव्स वगैरह सब मैंने दे दिया। खाने की चीज़ें बैठ के हम लोग ने उनको बेंच पे बिठाया, उधर से सिंगल सबको खाने की चीज़ें दिए, मिठाई दिए। बहुत अच्छा लगा बच्चों को। बच्चों के हाथ में हमने रमज़ान ईद हम लोग ने वहाँ पे मनाई। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चों के पैर में चप्पल नहीं था। कितने ऐसे बच्चे थे कि उनके कपड़े फटे हुए थे, बहुत कंडीशन बैड है। ये जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ के जो सर है टीचर है ये लोग दूसरे स्कूल में पढ़ाकर यहाँ पे आते। रेहाना जी, जो ये काम आप कर रही है तो आपको ये तहरीक कहाँ से मिली, यानी इसके पीछे रोल मॉडल कौन है आपके? मेरे तो रोल मॉडल मेरे अब्बू है जो रिटायर हो गए मुंबई पुलिस से। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, उनका नाम अब्दुल नबी बागवान है। वो रिटायर हो गए और वो फ़िलहाल पुसे सवरी सतारा में रहते। तो उनसे ही मैं सीखी हूँ सब आप कुछ। यानी बचपन से ही यानी आपकी तालीम कैसे हुई और किस तरह से आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, ये भी थोड़ा बता दीजिए।
मैं तो पहले तो डैडी मेरे राइटर थे, जी। राइटर टू ऑफिसर बन गए एग्ज़ाम देकर। जी तो पूरा सतारा डिस्ट्रिक्ट में हमारी ट्रांसफ़र डैडी की होती थी अलग अलग गांव में। जी तो बचपन से देखते आई हूँ कि डैडी परेड करते थे, अब्बू जी। मेरे परेड करते थे, तो मैं उनको देखती थी, हाँ मैं पुलिस ही बनूंगी। पहले से मुझे तो शौक था। यानी वर्दी का शौक था आपको। हाँ वर्दी तो का। यानी और मेरा एक खाकी वर्दी में आने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की। हाँ तो और अच्छा है। आपने पहले जो है वो कहाँ से तालीम हासिल की, यानी एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई और फिर उसके बाद जो है वो कैसे पुलिस का मेरे सफर रहा? बचपन से बड़ी मैं सतारा में हुई हूँ। जी पहले तो मेरा जो प्राइमरी मेरे पुसे गांव करके गांव है सतारा में, जी वहाँ मेरे अब्बू थे पुलिस जी। स्टेशन में। वहाँ से मेरा मतलब एजुकेशन हो गया। जी। फिफ्थ के बाद 5th से 10th तक 12th तक मेरा एजुकेशन यहाँ पे हुआ है जी सतारा में गर्ल्स स्कूल में, जी जो सुशीला देवी स्कूल है बोलते हैं उनको, वहीं पे हुआ। और उसके बाद में मैं मुंबई में पढ़ी। मुस्लिम लड़कियां आमतौर पर पुलिस फोर्स में आती नहीं है, जिस तरह से मुस्लिम लड़की ही नहीं लड़के भी पुलिस फोर्स में नहीं आते। इस बारे में आपके क्या पैगाम देना चाहोगे कि किस तरह से आपने मेहनत करके यानी ये आपने आपको साबित करा है कि मैं पुलिस फोर्स के काबिल हूँ? मैं तो सबको ये कहना चाहती हूँ कि वर्दी है तो गर्दी है, नहीं तो दुनिया बेदर्दी है। मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि कॉप्स में आ जाओ, ये पुलिस बहुत अच्छा लगता है वर्दी पहनकर, जी। शान से चलते हैं। जी हम लोग कितने लोगों की मतलब खिदमत करना पड़ती है हम लोग को, इतना अच्छा लगता है। हम लोग सबको हेल्प करते हैं, कोई रास्ते पे चल रहा है तो उनको रोड क्रॉस करा के देते हैं। जिनके केसेस कितने हम लोग सॉल्व करते हैं, जी कितने लोगों के चेन स्नैचिंग वगैरह होता है तो वो सब हम लोग जेवरात वगैरह मिला के देते हैं। तो यानी आपको जो है पहले से ही लोगों की खिदमत का यानी वो था, शौक था, जी। और इसकी वजह से आपने जो है खाकी वर्दी में जो है एक ऐसे खादिम के तौर पर ये खाकी वर्दी ज्वाइन की कि ताकि मैं लोगों के काम आ सकी। जी। जिस तरह से यानी पुलिस फोर्स में अभी यानी जैसे कि पुलिस फोर्स मुंबई पुलिस फोर्स की छवि जो है वो सचिन वाजे कांड के बाद से काफ़ी ख़राब हो गई, और आपने जो है मुंबई पुलिस का नाम रोशन किया और बताया कि मुंबई पुलिस फोर्स जो है वो इंसानियत का दर्स देती है, और किस तरह से यानी यतीम बच्चे जो 50 यतीम बच्चे हैं आपने गोद लिया है, तो उसका खर्चा कैसे पूरा कर दिया आप? जी, जैसे कि सर अभी मैं 10th क्लास में हूँ, बराबर? जी आप 9th में हो, बराबर? तो वहाँ पे मुझे एक रूल्स अच्छा लगा, मेरी बुक्स बाइंडिंग करे हुए रह गए टोटली, तो मेरे बाद में आप यूज़ जी। करोगे, तो टेक्स्ट बुक्स का खर्चा ही नहीं। बिल्कुल। ऐसे हर बच्चा ऐसा ही यूज़ करेगा। जी हाँ, वो टेक्स्ट बुक्स का खर्चा नहीं। रह गई नोटबुक की बात, जी तो नोटबुक जो भी है, नोटबुक पेन पेंसिल क्या लगता है खर्चा, इतना ही है। अब बच्चों को पढ़ना है बस। और एक मुझे अच्छा लगा कि मेरा 2 दिन पहले, मतलब पहले तो मेरा 8 दिन पहले यहाँ पे डॉक्टर रश्मि करंदीकर मैम ने मुझे कॉल किया था, मुझे कांग्रेट्स किया, आपने प्लाज्मा में प्लाज्मा देकर बहुत लोगों की जान बचाई मैम, बहुत अच्छा काम किया। पुलिस खाते में एक लेडीज़ रह के आपने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से नवाजा। उसके बाद में जॉइंट सीपी एलेंडो सर है हमारे, श्री विश्वास नांगरे पाटिल सर, उन्होंने ऑफिस में बुलाया। वहाँ पे उन्होंने मुझे प्राउड फील किया, मतलब अप्रिसिएट किया, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद में हमारे कमिश्नर सर है श्री हेमंत नगराय सर, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया। उन्होंने भी बोला कि प्राउड फील करते हैं हम, आपने बहुत अच्छा मुंबई पुलिस का नाम रोशन किया, ऊंचाई पे मुंबई पुलिस का नाम लिया आपने, किया है, बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसके लिए भी बहुत खुद को खुश समझती हूँ कि इतना सारा मुझे लोगों से मतलब सब ऑफिसर लोग से मुझे अप्रिसिएट किया गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और सबकी बहुत लोगों की मैंने जान तो बचाई है। आगे यानी आप अपने इस काम को जारी रखें? ये तो ज़िंदगी भर चालू रहेगा सिलसिला। ये जो बच्चे मैंने अडॉप्ट किए तो 10th तक उनका जी पढ़ाई होने के बाद में बंद नहीं होने वाला। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरे से जितना होएगा उतना मैं करूँगी। 2 दिन पहले मेरा मखदूम शाह बाबा की जो ट्रस्ट है वहाँ पे मुझे सोहेल खंडवानी सर ने बुलाया था। उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया, मखदूम शाह बाबा की तस्वीर दिया, शॉल वगैरह देकर मेरा मुझे अच्छे से नवाजा, तो अच्छा लगा। और उन्होंने बाकी जो बच्चे उनका, वो तो पूरे बच्चों का बोल रहे थे, 293 बच्चों का हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं नया स्कूल के। तो मैंने नहीं सर 50 बच्चों का तो मैं ही करूँगी। तो 293 जो बच्चे में से 243 बच्चों का पूरा स्कूल का खर्चा पूरा माहिम मखदूम शाह बाबा की ट्रस्ट वो लोग करने वाले। ये थी रिहाना जो बता रही थी कि किस तरह से यानी मैंने काम शुरू किया था, अब ये मंजिल जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रही है। माहिम दरगाह ने भी कुछ बच्चों की जिम्मेदारी ली है। रिहाना शेख ने कहा है कि मरते दम तक मैं इस खिदमत को जारी रखूंगी, और उन्होंने ऐसा काम करके न सिर्फ मुंबई पुलिस का नाम रोशन किया बल्कि इंसानियत को भी एक दर्स दिया है कि किस तरह से लोग जो है दर्दमंदी का सबूत देते हुए आगे बढ़कर काम करें।